भारत में वक्फ बोर्ड को कांग्रेस और उसके समर्थित पार्टियां, कांग्रेस को जो समर्थन कर रही थी, अभय दान दिया था। तुम कुछ भी करोगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं सोचा आप सभी को बता दूं, एक बार पुनः मैं सोते हुए हिंदुओं को जगा दूं। मित्रों, कुछ ही दिन पीछे की बात है, लगभग 2-3 साल या 4 साल हुआ होगा। 4 साल पीछे की बात है। एक तमिलनाडु का व्यक्ति अपनी बेटी की शादी तय करता है। बेरोजगार आदमी है, किसान आदमी है, बेटी की शादी करता है तो सोचता है अपनी जमीन को बेच करके बेटी की शादी कर देंगे। जमीन बेचने के लिए जब वहां की तहसील में जाता है, कागज निकालता है तो कागज उसके नाम से नहीं निकलता है। रजिस्ट्रार से मिलता है तो रजिस्ट्रार कहता है ये जमीन आपके नाम से नहीं है, आप इसे बेच नहीं सकते। तो वो पूछता है कि आखिर में ये मेरी जमीन किसके नाम से है? तो रजिस्ट्रार बताता है कि वक्फ बोर्ड के नाम से है। ये वक्फ बोर्ड क्या है? तो ये मुसलमानों की एक संस्था है। तो वो व्यक्ति कहता है हमने तो कभी वक्फ बोर्ड को देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, और हमने अपनी जमीन किसी को बेचा नहीं, आज तक इसे मैं बो रहा हूं, कैसे वक्फ बोर्ड का हो गया? तो रजिस्ट्रार के बताने से बाहर की बात है। वो कहता है आप आगे पता करिए। वो व्यक्ति गांव में जाता है, उदास मन से जाता है, अपनी पत्नी को बताता है, परिवार को बताता है, गांव में हल्ला होता है। गांव के लोग अगले दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, रजिस्ट्रार से वार्ता करते हैं, और रजिस्ट्रार जब कागज खुलवाता है तो पूरा का पूरा गांव, 2 ग्राम सभाएं वक्फ बोर्ड के नाम से हो गई। 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड के नाम से हो गया। लोग परेशान कि हम लोगों ने कभी लिखा नहीं, बेचा नहीं, बेचनामा नहीं किया, ये मेरा गांव कैसे वक्फ बोर्ड के नाम से हो गया? ये था कांग्रेस और कांग्रेस को समर्थन करने वाली पार्टियों का बर्दाश्त प्राप्त था, अभय दान प्राप्त था मुसलमानों के इस बोर्ड को। जो बोर्ड कहीं भी यदि हाथ रख दिया तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। जैसे फिल्मों में आप देखते हैं ना, कोई डॉन है, खलनायक है, किसी महिला पे हाथ रख दिया कि अब ये मेरी, तो उसकी हो गई। वही स्थिति कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड में पैदा किया था और बनाया था। ये वक्फ बोर्ड भारत के किसी भी कोने में, किसी गांव पे, किसी मंदिर पे, किसी जमीन पे हाथ रख देगा, ये इसका हो जाएगा, और हो भी जाता था। संविधान की रक्षा की बात करने वाले इन बेईमानों को देखिए कि सब कुछ संविधान से अलग हो रहा है। वक्फ बोर्ड कह दिया ये मेरी जमीन है, तो रजिस्ट्रार के यहां वो चढ़ गया कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। संविधान में ये लाइन नहीं है, लेकिन कहां से ये आ गया कि वक्फ बोर्ड एक अलग संविधान चला रहा है, इस्लाम एक अलग संविधान चला रहा है, और वक्फ बोर्ड बोल दिया कि ये प्रमोद मिश्रा की जमीन हमारी है। तो प्रमोद मिश्रा न जाने, तहसील न जाने, रजिस्ट्रार न जाने वो कहां से चढ़ भी गया, तहसील के कागज में आ गया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये जमीन प्रमोद मिश्रा की नहीं है, ये फलाने की नहीं है, ढेकाने की नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की है। संविधान की दुहाई और संविधान की कसम, संविधान की रक्षा की कसम खाने वाले बेईमान हरामखोरों ने एक बार भी नहीं कहा कि ये कहां से घुसेड़ रहे हो इस संविधान में भैया। मैं इसलिए मित्रों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। इन मुल्लों ने, मौलवियों ने वक्फ बोर्ड के सहारे जो नारा दिया था, कांग्रेस और कांग्रेस को समर्थन देने वाली पार्टियों ने जो नारा दिलाया था, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी, वक्फ बोर्ड का ये नारा है, नारा था। लेकिन ये भूल गए थे कि कभी तो इस देश में सरकारें बदलेंगी, और मेरे मित्रों, हिंदू जगह सरकार बदली, और आज नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में काम इस पर चल रहा है। जो सरकार की जमीनें हैं, जो लोगों की जमीनों को वक्फ बोर्ड ने हड़पा है, उसे वापस लेने का काम शुरू हो गया है। इसलिए मित्रों, विचलित मत होइएगा।
किसी के बहकावे में मत आइएगा। ये पीडीए करके हमारी और आपकी जमीन को वक्फ बोर्ड को दे देंगे और संपूर्ण भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनवाने का संकल्प इन बेईमानों ने लिया है। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। जय जय सिया राम।